अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अली रज़ा नकवी और आप देख रहे हैं कॉलेज वाले मुंडे। आज से हम कॉलेज सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं और उनमें दाखिला कैसे लिया जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद के सबसे बड़े और पुराने कॉलेज इस्लामाबाद मॉडल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से, जो कि HA2 में वाक़या है। यहाँ पे पहुँचने का सबसे आसान और फ़ायदेमंद ज़रिया मेट्रो है। अगर किसी ने लोकल आना है, मेट्रो के दो स्टॉप्स इधर लिंक करते हैं, TNT एंड श्रीनगर हाईवे। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं कॉलेज के अंदर और बताते हैं कि उसके अंदर किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं, क्या प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं और कैसे दाखिला लेना है। तो चलिए हमारे साथ रहिएगा। तो चलें हम लोग कॉलेज के अंदर दाखिल होते हैं और उसके विज़िट के बारे में बताते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास राइट साइड पे जो है वो पार्किंग आ जाती है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ग्राउंड आ जाता है। यहाँ से हमने एंट्री करनी है और यहाँ से हमने स्ट्रेट जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बसेस साइड। बसेस साइड के अंदर हमारे पास इस्लामाबाद की बेहतरीन बसेस आ जाती हैं जो कि गवर्नमेंट रन करती है डिफरेंट रूट्स के ऊपर। इसके अंदर से आपको बाराकोह कवर हो जाता है, कुराल वाली साइड कवर हो जाती है और काफ़ी और भी जो है पिंडी के इलाके कवर हो जाते हैं। तो इसका भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो है वो कॉलेजेस किस किस जगह पे बसेस फॉर्म कर रही हैं और उसके ऊपर सबसे पहली तो ये चीज़ कि उसके रूट्स कौन से हैं। तो अभी फ़िलहाल हम आपको दाखिले के बारे में बताते हैं। तो हमारे साथ इसी तरह आपने एंट्री करनी है और आपने सीधा जाना है थोड़ा सा जाकर, एंड देन वहाँ जहाँ पे लिखा है PM हाई इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, उधर से हमने इंटर करनी है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे अपनी, ठीक है, और इधर से हम इंटर होके सबसे पहला जो कमरा हमारे पास लेफ़्ट साइड पर आएगा उसमें इंटर कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे राइट साइड के ऊपर जो है वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के रूम आ जाते हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास लाइब्रेरी और हॉल की साइड आ जाती है। तो हम लोग सबसे पहले एंट्री होने के बाद हम अपने लेफ़्ट साइड पर जाएंगे और पहले रूम के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये रूम है जिसके अंदर से हम लोगों ने अपना फॉर्म कलेक्ट करना है। हम बाहर से भी, इसकी विंडो से भी हम अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इधर भी आपको अवेलेबल होंगे जो पर्सन जिनसे हमने अपना फॉर्म कलेक्ट करना है। कॉर्नर सीट पे आपके पास फॉर्म अवेलेबल होंगे, वहाँ से आपने फॉर्म लेकर उसको फ़िल करना है। उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपने देखकर उसके ऊपर फिल करना है और आपने अपना एडमिशन सबमिट कराना है विद इन डेट। तो हम उसी रूम के अंदर आपने जब इंटर करना है तो आपको दो कोऑर्डिनेटर मिलेंगे। एक का नाम अरसलान और इनका नाम तलहा है। तो हम इनसे आपको थोड़ी सी डिटेल भी बताएंगे कि इस कॉलेज के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और दाखिले के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अरसलान है और हमारे पास यहाँ पे जो है ना ICS है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, उसके बाद आर्ट्स। ICS की तमाम जो इकनॉमिक्स के साथ हैं, स्टैट के साथ सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ मतलब कैटेगरीज है ना, सब फील्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, उसकी क्या फ़ी होती है और उसके ऊपर जो है वो कुछ थोड़ी सी बात करें। फ़ीस इनकी सर होती है साल की पूरी होती है ना, साल की तो हम कलेक्ट करते हैं, मतलब एक साल फर्स्ट ईयर की ना। उसके बाद कई लोगों ने आगे पीछे चेंजिंग भी करवानी होती है ना, कोई आ रहे होते हैं सेकंड ईयर में, कहीं एडमिशन लेते हैं, कहीं फर्स्ट ईयर में यहाँ से आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो वो साल की तकरीबन फ़ीस जो है ना वो 8,000 है, 8,000 समथिंग है, 8,000 कुछ लाइक 8,000 समथिंग फ़ीस है। और प्रोग्राम्स आपने सुन लिए थे कौन कौन से प्रोग्राम है। अच्छा, जो लोग माइग्रेट होकर आना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर उन्होंने किसी और कॉलेज में पढ़ी है और इस कॉलेज में आ सकते हैं, वो आ सकते हैं अगर वो पिंडी साइड से हैं या किसी भी और क्वाड बोर्ड से हैं, किसी भी मतलब एबटाबाद बोर्ड से, मुख्तलिफ बोर्ड से। उनकी NOC की रिक्वायरमेंट हमें जो है वो लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होती। ठीक है। तो जो लोग माइग्रेट होकर डिफरेंट बोर्ड से आना चाहते हैं अपने कॉलेजेस के अंदर, वो इस तरीके से आ सकते हैं कि NOC अपनी कलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर सबमिट कराएंगे। ठीक है, तब उनकी रजिस्ट्रेशन जो है ना आगे प्रोसीजर होगी। ठीक है, प्रोसेस होगी। शुक्रिया। तो ये आपने इस रूम के अंदर इंटर होकर इन दो कोऑर्डिनेटर से बात कर लेनी है और आपने जो जो रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए वो आपको ये बता देंगे। शुक्रिया।
तो जिस साइड से आपने एंट्री की थी उसी के राइट साइड पे अगर आपको कोई मसला हो किसी भी कॉलेज के रिलेटेड, जो भी आपको एडमिशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसी के राइट साइड पे वीपी ऑफिस, प्रिंसिपल्स ऑफिस और एडमिन ऑफिस में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वीपी ऑफिस का बताएंगे कि वीपी ऑफिस आजकल वाइस प्रिंसिपल हमारे सगीर मेरानी साहब हैं और आई थिंक सो बाज़ मोहम्मद हमारे रिटायर हो गए, और सेकंड जो है हमारे पास हैं मोहम्मद आज़म साहब हैं, और प्रिंसिपल जो हैं वो डॉक्टर साहब हैं हमारे, उनका पूरा नाम आई थिंक सो मेरे सेंस मोहम्मद खालिद साहब हैं। वो हमारे आजकल जो है वो प्रिंसिपल हैं यहाँ के, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ जी सॉरी वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक्स से उनसे रिव्यू करना है, ये वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस है, ठीक है। इसमें आप एंट्री करके आप इधर से पता करके कि बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, अवेलेबल हैं कि नहीं, तो उनसे आप बात कर सकते हैं और अपना मसला उनको बता सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग जिस टाइम आप लोगों ने एडमिशन आपका क्लियर हो जाए, आप लोगों ने मतलब आपकी ये चीज़ क्लियर है कि आपने एडमिशन करा लिया, आपका एडमिशन हो गया, आपका लिस्ट में नाम आ गया विद इन टाइम, तो आप उसके बाद क्लासेस के अंदर कैसे एंटर होंगे। क्लासेस के लिए सर मिरानी भी हमें मिल गए हैं गलती से, तो यहाँ से आप लोगों ने एंट्री करनी है और आपको यहाँ से आप स्टेयर्स जाकर आपने क्लासेस के लिए पूछना है कि आपकी क्लासेस कहाँ पर हैं, आप कौन से हैं, आईसीएस के हैं, कल के हैं, जिस भी आपकी फ़ील्ड होगी उसका बारे में आपने पूछना है। डिफरेंट तरीके के काम होते हैं यहाँ पर, आपको ये नहीं नज़र आएगा कि जी कि आपको जो है ना वो अरसा कोई काम ना हो, काम होते रहते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे पेंट भी हुए हैं, हम लास्ट टाइम आए थे तो पेंट नहीं था। डिफरेंट किस्म की लैब्स भी हैं, आप ये ना समझें कि सिर्फ जो है ना वो लैब्स में भी क्लासेस भी हो रही हैं, तो डिफरेंट किस्म की लैब्स हैं। आपके ऊपर बहुत सी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आपको माइंड गेम्स दी जाती हैं, वो भी हम आपको दिखाएँगे, ठीक है। लाइब्रेरी आपको फैसिलिटेट की जाती है और डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ हैं लाइक। लेकिन हम आपको भी थोड़ी क्लासेस का व्यू दिखाएंगे कि आपको क्लासेस किस तरह की मिलती हैं, तो आए हमारे साथ। फ़िलहाल सारी क्लासेस हो रही हैं और उस्ताज़ा जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं अपनी नॉलेज से, ठीक है। और डिफरेंट तरह के काम भी हो रहे हैं। आप ये देखें कि अक्सर कॉलेजेस में ऐसा होता है कि काफ़ी अर्सा तक काम नहीं होता, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं हमारे तरह के, वक्त के साथ साथ आपको तरक्की मिलेगी। जी। और ये भी नहीं है कि आपको जो है ना वो अटेंडेंस कम मिलेगी। अब हम जिस क्लास को देख रहे हैं जिसमें मतलब प्रोफेसर हैं, आपको देखें कि हमें किसी क्लास को खाली देखा नहीं गया हमने, ठीक है। लाइक हम सोच रहे थे कि कोई खाली क्लासेस मिलेंगी, लेकिन हमें कोई खाली क्लास नहीं मिली। लाइक प्रोफेसर भी अपने काम से जो है वो लॉयल हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स भी जो है ना वो काफ़ी हद तक अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ क्लासेस और भी देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो हम आपको दिखा सकते थे, लेकिन वो अब क्लासेस में प्रोफेसर जो है वो क्लासेस ले रहे हैं, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो हम जो है वो आपको किसी और क्लास में लेके जाते हैं जो फ़िलहाल खाली हो। लाइक उनका गेम पीरियड हो सकता है, उनका फ्री पीरियड हो सकता है, तो उस बारे में भी आपको दिखाते हैं। स्पोर्ट पीरियड हो सकता है, जी बिल्कुल, तो उसका हम आपको दिखाते हैं। आ जाएँ। तो हमें बड़ी मुश्किल से एक क्लास फ्री मिली है। लाइक वो फ्री क्या खाली है, यही समझें कि उधर शायद कुछ पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन वो हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। हर क्लास के अंदर जो है वो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स अपना जो है वो काम कर रहे हैं, लाइक वो पढ़ा रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों को एक क्लास मिली है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये क्लास के अंदर एंट्री करेंगे, ये क्लासेस हैं, इस तरह की ये क्लासेस हैं और इस तरह का जो है वो आपको सेटअप मिलता है, जिसके अंदर जो है वो लोग बैठ के अपनी इल्म को वसूल करते हैं। यहाँ बेंचेस होते हैं और ये ऑलमोस्ट फुल होते हैं, ठीक है। ये डाइस होता है, यहाँ पे प्रोफेसर जो है वो अपना लेक्चर डिलीवर करता है। और ख़ास तौर पे आपको हम वाइट बोर्ड के कंडीशन दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस में होता है कि चीज़ें जो है ना वो आपको बताई नहीं जाती। वाइट बोर्ड है, देखें आपको प्रॉपर वाइट बोर्ड मिल रहा है, ठीक है। आपको कंडीशन और सॉरी वेंटिलेशन का भी सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। आपको विंडोज़ लगाई हुई हैं और डिफरेंट किस्म की आपको चीज़ें जो है ना वो फराहम की गई हैं। और पंखों की भी कंडीशंस जो है वो ऑलमोस्ट न्यू के बराबर है। लाइक अगर इसको कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो हम जो है ना वो उसी तरीके से अपने प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल को एप्लीकेशन के थ्रू हम बता सकते हैं जी कि हमारी कॉलेज या हमारी क्लास के अंदर ये इशू है और ये इशू हमारा हल होना चाहिए। और वो विद इन टाइम आपको कुछ 1 to 2 डेज़ के अंदर आपको वो मसला हल हो जाता है। तो चलें आप चलते हैं, आपको डिफरेंट और चीज़ें दिखाते हैं। लाइक हम एक चीज़ दिखाएंगे जो पानी का इशू है। लाइक लोगों का पानी का इशू होता है, ठीक है, हमारा भी है, ये बात नहीं है, लेकिन पानी कई हद तक बेहतरीन है। लाइक उसको साफ़ सुथरा नहीं रखा गया, लेकिन पीने के काबिल है। अभी ये बच्चे जो है वो आ रहे हैं, अभी पता नहीं आ कहाँ से रहे, लेकिन फिर भी आ रहे हैं।
ये पानी का जी इन्होंने रखा हुआ है सिस्टम। पानी अभी फ़िलहाल तो इसमें पानी आई थिंक सो कि नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे कि पानी यहाँ पे नहीं आता तो आप अपनी बॉटल्स भी लेकर आएँ, ठीक है। खाना पीना आपने अपने घर से है, पढ़ने के लिए आप इधर आ सकते हैं, ठीक है। ये भाई भी हमारे साथ है, भाई को बड़ा आने का दिल कर रहा है, भाई भी आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप? कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर किस चीज़ में? आर्ट्स में। आर्ट्स में भाई पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर जी। क्या कहना चाहेंगे? ये माइक भी वैसे आपसे छोटा है। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता जी, कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और व्लॉगिंग करते हैं आप? जी व्लॉगिंग करते हैं। तो मुझे खुद व्लॉगिंग का ऐसा बहुत शौक़ है और मैं करता भी हूँ। और यूट्यूब चैनल भी है मेरा 2.5 इडियट्स के नाम से, और उसके बाद टिकटॉक भी मेरा है, तो उस पर भी मेरे 1.1 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं। माशाल्लाह। तो बाकी अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे, और इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ इस तरह की करनी चाहिए। कॉलेज के बारे में देखें, कॉलेज बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ पे बहुत पसंद आया कॉलेज। बाबा ने मेरा यहाँ पे एडमिशन कराया और मुझे बहुत ही पसंद आया। तो लेट्स सपोज कि आप भी यहाँ पे आगे एडमिशन लें और आपको भी बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे पढ़ाई की भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा है, यही कहना चाहता हूँ। पढ़ाई के लिहाज से आपको क्या मतलब ऐसे डिफरेंसेस मिले हैं कि आपने इसी कॉलेज को चूज़ किया, बाकी कॉलेजेस को क्यों नहीं चूज़ किया? देखें, बेसिकली ये है कि यहाँ पे मुझे इसलिए बाबा का ज़्यादा फोर्स करने पे मुझे वो उनका कहना ये था कि ICHED का जो कॉलेज है वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने इस कॉलेज को चूज़ किया है। और एक तो यहाँ पे को एजुकेशन नहीं थी, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। तो को एजुकेशन मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने इस कॉलेज को चूज़ किया। मतलब आपको एजुकेशन से डरते हैं? नहीं, डरता नहीं हूँ। जो बंदा कैमरे के सामने खड़ा होकर बात कर सकता है वो को एजुकेशन से नहीं डरता। तो वैसे मुझे को एजुकेशन अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने को एजुकेशन को चूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने ये कॉलेज चूज़ किया। वैसे कॉलेजेस के ऑलमोस्ट जो है ना वो तकरीबन को एजुकेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको जो है ना वो थोड़ा बहुत है कि आपको मिलेगा, लेकिन इनको कॉलेजेस इसी तरह मिलेंगे, ठीक है। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अभी कॉलेजेस का जो है वो ब्रेक पीरियड स्टार्ट हो गया और आवाम जो है वो ग्राउंड का रुख कर रही है। आपको ग्राउंड का भी दिखाएंगे कि जी ग्राउंड का क्या हालत होती है जिस टाइम बच्चे बाहर निकलते हैं। लाइक इसमें कितनी ज़्यादा जो है वो तादाद में आवाम पाई जाती है, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। इनके साथ हम थोड़ा सा मिलते हैं और कॉलेज के ग्राउंड की तरफ रुख करते हैं। आ जाए। कॉलेज के दरमियान में आपको जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक गार्डन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के जो है वो फ्लावर्स और ग्रीनरी मिलती है, नज़र आ रही है। अच्छा, अक्सर अब मेरी ऑब्ज़र्वेशन है या ऐसा हो सकता है कि आजकल के बच्चे कुछ छोटे आ रहे हैं कद के, क्या मसला है इस बारे में? ये कमेंट्स में सारे बताएं कि क्या वजह है, ठीक है। ख़ास तौर पे जिन भाई का भी हमने इंटरव्यू लिया है, नहीं कुछ मतलब लॉन्ग हाइटेड भी हैं, टॉल भी हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं। तो ये गार्डन बीच में आ जाता है, इधर से आपको हेक्सागोन मिलता है, नज़र आती है। बहुत खूबसूरत गार्डन इन्होंने दिया हुआ है, साफ़ सफाई भी इन्होंने बहुत ज़्यादा रखी हुई है। ये हेक्सागोन शेप में है कॉलेज की। इनर व्यू भी बहुत प्यारा है, ठीक है। और आपको इधर आकर जो है काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। ये बेसिकली ये ग्राउंड नहीं है, ये एक तरह का ये समझ लें कि ये आपको एक गार्डन मिल जाता है जो आपको बहुत खूबसूरत व्यू देता है। और ख़ास तौर पे इसको रात के टाइम या शाम के टाइम देखें ना, क्या इस पर खूबसूरत लुक आती है कि जब लाइट्स चारों तरफ से आपको लाइट्स मिलती हैं और दरमियान में जो है वो एक खूबसूरत किस्म का ट्री मिलता है। और अक्सर हम सोचते हैं कि हम लोग अपने इवेंट्स को जो है वो इधर ऑर्गेनाइज़ करें और इस ट्री को जो है वो हम थोड़ा सा लाइट से रोशन करें, ठीक है। तो ये हम इस पे भी बात करेंगे, इस पे भी जो है हम लोग एक आध वीडियो दिखाएंगे कि आपको ये कितना प्यारा लगेगा दिन के अंदर। तो ये लाइब्रेरी भी आ जाती है आप लोगों के पास। लाइब्रेरी के जो है वो बहुत खूबसूरत जगह है, तो ये आपको हमारे कैमरामैन भाई दिखाएंगे कि क्या लाइब्रेरी का क्या हाल है। लाइब्रेरी दिखाएंगे। ये खूबसूरत, इधर हर तरह की बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। गर्ल्स एरिया अलहदा है, स्टाफ एरिया अलहदा है और आपको बॉयज़ एरिया अलहदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को डिफरेंट किस्म की बुक्स भी मिल जाती हैं और यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट भी मिलते हैं आपको, जो कि जो है ना आपको डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज़ फराहम करते हैं। यहाँ पे आपने जूते पहन कर नहीं आना, क्योंकि कारपेट बहुत खूबसूरती से पड़ी होती है और यहाँ पे सोफ़ाज़ वगैरह सब कुछ डिफरेंटली आपको पढ़ने के लिए पूरा माहौल फराहम किया जाता है।
लाइब्रेरी के फ़ौरन सामने आपका स्पोर्ट रूम आ जाता है। इधर भी हमारे कुछ जो है वो प्रोफेसर बैठे होते हैं जो कि स्पोर्ट्स को कर रहे होते हैं। ये आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि अंदर अंधेरा थोड़ा ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नवीद भैया? ठीक है। तो ये जो है हमारे पास स्पोर्ट्स के इंचार्ज कह लो, लेकिन ये इनको खेलना बहुत अच्छे तरीके से आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो अभी ये देखें, आपको डिफरेंट जो है वो स्पोर्ट्स की चीज़ें भी लेते हुए आते हैं। ये स्टूडेंट्स नज़र आएंगे। ठीक है। तो ये खेलते भी रहते हैं, ज़्यादातर तो ये लोग खेलते ही रहते हैं। ये सॉरी 3rd सेमेस्टर वाले, तो इन पे ख़ास तौर पे नज़र रखें। ठीक है। तो ये इंटर था, इंटर सेक्शन हमारा था। यहाँ पे हमारा हॉल भी बन जाता है और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स भी अटेंड करते हैं। लाइक हमारे पेपर्स अक्सर यहाँ पर होते हैं। ठीक है। और डिफरेंट और तरह के हमारी पार्टीज़ हो जाती हैं। जो भी फंक्शन हमने अरेंज करना हो वो यहाँ पर हम हॉल में करते रहते हैं। तभी हम लोग आपको लेके जाएंगे हमारे BS ब्लॉक में। तो BS ब्लॉक में हम आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन से प्रोग्राम किए जाते हैं और उधर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको फराहम की जाती हैं। तो आपको हम बता रहे थे कि कॉलेज का ग्राउंड, वो सामने कॉलेज का ग्राउंड है। यहाँ पे कुछ अवाम जो है ना वो अपने खेल में मशगूल है। अच्छा, मुझे एक चीज़ का एक और भी बताया जाए कि लोगों को जो है वो अब खेलने का रुझान भी थोड़ा जो है ना वो कम होता जा रहा है। तो ये क्या वजह है? क्या लोग जो है वो अब सेल फोन्स पे और सोशल मीडिया ऑनलाइन पे ज़्यादा हो गए हैं, या लोगों को जो है ना वो अब शौक़ नहीं रहा उस तरह का जिस तरह का पहले होता था? जी जी। तो ये लोगों को बहुत ख़तरनाक और बहुत जो है ना वो क्रिटिकल मोड पे लेके जा रहा है। तो ये चीज़ आप देखें, या अपने आप को जो है वो थोड़ा बहुत किसी चीज़ में जो ना किसी एक्टिविटीज़ में मशगूल करें। ये हमारा आ जाता है जी BS ब्लॉक। BS ब्लॉक के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है वो आपके जून एंट्री के साथ जो है वो हमारा राइट साइड पे पहला रूम जो है वो हमारा क्लर्क्स का रूम आ जाता है, जहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म के आपको जो भी मसले आते हैं जी BS के रिलेटेड जो भी मसले आते हैं, लाइक अकाउंटेंट के, एडमिशन के, जो भी आपको मसले आते हैं वो आपने यहाँ से आके जो है वो सॉल्व करने हैं। यहीं से आपने फॉर्म वहीं से लेना है BS का, आपने जो सबमिट कराना है वो इस रूम में आके कराना है। तो यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो कोऑर्डिनेटर मिल जाते हैं, जिसमें से भी आपको हम दिखाते हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटर जो हैं वो इधर अंदर बैठे हुए होते हैं। सामने आप देख सकते हैं इस रूम के अंदर के जो है वो आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिल जाते हैं, जिनसे आप कोऑर्डिनेट करके जो है अपना एडमिशन जो है वो करा सकते हैं। लाइक आपको डिफरेंट किस्म के कोऑर्डिनेटर मिल जाते हैं जो आपको एडमिशन के रिलेटेड या आपको जो है ना वो आपके मसलों के रिलेटेड आपको बता सकते हैं कुछ ना कुछ। ये अकाउंटेंट के भी लोग होते हैं और यहाँ पे आपको फीसिस का भी और लाइक आपकी फ़ीस सबमिशन का भी सारा कुछ आपको बता देते हैं। और आपके एंट्री के लेफ़्ट साइड पे आपको ज्योग्राफी डिपार्टमेंट मिल जाता है, जिसकी कुछ क्लासेस जो है वो कुछ प्रोफेसर्स लेते हैं जो कि बहुत ही काबिल और बहुत ही जैसे कहते हैं ना अपने कमाल पे पढ़ाते हैं। अभी भी कुछ क्लासेस हो रही हैं, लाइक आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे आपको क्लासेस भी कुछ दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। यहाँ पे क्लासेस भी ली जा रही हैं। हमने प्रोफेसर को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी कर दिया है। क्लासेस हैं जो अभी फ़िलहाल तो खाली हैं। ये कुछ सेमेस्टर है। ये कौन सा सेमेस्टर है? ये 7 सेमेस्टर की क्लासेस हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप 7 सेमेस्टर की क्लासेस भी अपनी अटेंड करेंगे। यहाँ से आगे थोड़ा ऐसे करते जाओ, ऐसे आगे चलते जाओ, इधर राइट साइड में। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अपनी धूप लगा रहे हैं और सबसे महंगी धूप ये लगाते हैं क्योंकि फ़ीस देकर यहाँ पे सिर्फ धूप लगवाने आते हैं। इट्स जस्ट अ जोक। उसके बाद भी कुछ क्लासेस हैं यहाँ पे को एजुकेशन है। ख़ास तौर पे हम आपको ये भी बताते चलें कि लड़का और लड़की दोनों के लिए जो है वो यहाँ पे एजुकेशन फराहम की जाती है। ये एक तरह का कॉमन रूम है। यहाँ पे हम जो गर्ल्स होती हैं वो अपना फ्री टाइम यहाँ पे गुजारती हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाता है और इसके बाद जो पीछे हमारे आप देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट बन रहा है। कुछ टाइम के अंदर इसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम पढ़ाए जाएंगे, लाइक कंप्यूटर के बारे में कुछ बताया जाएगा या BS कराएँ शायद, और भी कुछ कोर्सेज जो हैं वो कराए जाएंगे। ये वैसे हमें डिपार्टमेंट मिलेगा, मतलब इंग्लिश वालों को डिपार्टमेंट ये ज़्यादातर मिल सकता है। तो चलिए अब आपको हम दूसरी साइड पर लेके जाते हैं जो कि आपकी एंट्री की लेफ़्ट साइड है। तो एंट्री के लेफ़्ट साइड पे आपको BS इंग्लिश का डिपार्टमेंट मिल जाएगा जो कि इंग्लिश के डिफरेंट प्रोफेसर्स के अंडर है। तो हम आपको लेके चलते हैं। स्टेयर से आप होना है आपने।
ये वाई डिपार्टमेंट है जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है ना वो इन्होंने रखा हुआ है और डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो इसकी खूबसूरती के अंदर इन्वॉल्व हैं और इसको हमेशा खूबसूरत बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपको एंट्री के फ़ौरन राइट साइड पे जो है आपको सीनियर्स क्लासेस मिल जाएंगी लाइक 5 और 3rd सेमेस्टर की, और आपके लेफ़्ट साइड पे आपको जूनियर्स का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो आपको हम जूनियर्स की साइड पे लेके जाते हैं क्योंकि आप न्यू होंगे तो आपको जो है वो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट का रूम है। यहाँ से हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट में आपको जो भी इशू हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी जो है हम लोग अपने जूनियर डिपार्टमेंट वाली साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारे जो है BS इंग्लिश के 1st एंड 3rd सेमेस्टर अभी है, और ये इवन और ऑड में चलते हैं। लाइक इवन टाइम पे इवन सेमेस्टर चलते हैं और ऑड टाइम पे ऑड सेमेस्टर चलते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोफेसर जो है वो अपनी क्लासेस ले रहे हैं। सर मुनीर भी खड़े हुए थे और यहाँ पे जो है हमारा 1st सेमेस्टर भी आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में लाजमी बताएं, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को भी शेयर करें। शुक्रिया।